प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर, सारे जगत का परमेश्वर, सारी सृष्टि का परमेश्वर, पूरी कायनात का परमेश्वर, सब जीवतों का परमेश्वर, इब्राहिम, इसहाक और इज़राइल का परमेश्वर। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब सुनिए, परमेश्वर हमेशा एक सा रहता है, वो कभी बदलता नहीं। इस बात को थोड़ा आज ध्यान से सुनिएगा। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेंगे। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी, अज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई, सुंदर सुबह लई पिता जी, जो साड़ियां जिंदगियां च बख्शी प्रभु, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती और अपने कदमां च बैठन लई अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा मेरे पिता परमेश्वर। तुहाडी बेटी हिरदे तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी स्वामी। सचमुच खुदा, जो हर रोज़ वचन देंदे हैं प्रचार करना, उसले भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं पिता जी। और बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करने साडा मुँह बन के बोलो पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं स्वामी। प्रार्थना सुनन लई, प्रार्थना प्रभु जीसस दे समर्थी ते पवित्र नाम च मंग लैंदे हां, आमीन। आमीन। अब सुनिए, हम बहुत बार जिक्र करते हैं परमेश्वर के उस भविष्यवक्ता का जिसका नाम सूरज प्रमाणी है। सचमुच ऐसी बातें वो कहाँ से लाता है हमको नहीं मालूम। हम कभी कभी सोचते हैं कि परमेश्वर उसके इतना नज़दीक क्यों है, बाकी लोगों के क्यों नज़दीक नहीं है। थोड़ा अंतर है। वो परमेश्वर का दास जरूर है, सेवक जरूर है, वो घमंड नहीं करता, वो किसी को देखकर जलता नहीं है। वो जैसे परमेश्वर कभी बदलता नहीं है, वो भी कभी बदलने की कोशिश नहीं करता। यानी कि ये नहीं कि वो संसारिक है कि वो बदलना नहीं चाहता, वो परमेश्वर में आकर वापस बदलना नहीं चाहता। परमेश्वर सदा एक सा है। वो भी यही कहता है कि परमेश्वर मनुष्य को बदलने के लिए कितने पापड़ बेलता है। परमेश्वर लोगों को, मनुष्यों को बदलने के लिए कितने पापड़ बेलता है। लेकिन वो ये कहना एक साथ बात भूल गया कि मनुष्य परमेश्वर को कितनी जल्दी भूल जाता है, कितनी जल्दी बदल देता है। जैसे पापड़ खा लिया जाता है और मांगता है। यानी कि एक परमेश्वर ने उसका काम नहीं किया, वो दूसरे के पास चला जाता है। पल में परमेश्वर को, ईश्वर को बदल देता है, देवी देवता को बदल देता है। लेकिन परमेश्वर कभी नहीं बदलता। वो मनुष्यों को हमेशा बदलने की कोशिश में रहता है कि कभी किसी वक्त उसके बच्चे बदल जाएं। इसीलिए हम सबसे पहले कहते हैं कि परमेश्वर हमारा परमेश्वर नहीं, सबका परमेश्वर है। क्यों कहते हैं? ताकि हर कोई जो अपने मुख से एक शब्द बोलता है वो एक है, ये बात साबित और सच्ची हो जाए कि वो सचमुच एक है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, ये लोग परमेश्वर से केवल मांगते ही मांगते हैं, उसको देते कुछ नहीं है। वैसे उसको किसी बात की घटी नहीं है। वो कहता है कि सारे संसार के जीव तो उसी के हैं, वो क्यों मनुष्य से कुछ मांगे। वो क्या मांगता है कि उसकी महिमा करो, उसकी वड्याई करो। हालेलुया। परमेश्वर कितना कुछ मनुष्य के लिए करता है। वो उसको सबसे पहले सांसें देता है कि जीवित रहे, उसको आंखें देता है देखने के लिए कि नज़ारा देख दुनिया का, कानों को खोल ताकि
सुन, गीत संगीत सुन। जुबान दी है लोगों की बुराई का, गालियां दे। क्या ऐसा हो सकता है? उसने ये सब कुछ इसलिए दिया है कि उसकी महिमा कर। हमारे अंदर एक हृदय धड़कता है, वो कितनी बार धड़कता है लोग अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन वो जानता है कि कब ये बंद होता है और कब ये धड़कता है। वो मनुष्यों को वरदान देता है, जीवन की हर वस्तु देता है जो उसको चाहिए, हर आशीष देता है। लेकिन मनुष्य केवल संसार की वस्तुओं को पाने की ही कोशिश में रहता है, उसकी लालसा केवल यही होती है। हालेलुया। वो कहता है कि हर बार नया ईश्वर ढूंढते हैं फिर भी मिलता कुछ नहीं है। अगर आप बार बार अपनी पढ़ाई के लिए हर महीने नया कॉलेज बदलेंगे, स्कूल बदलेंगे, तो आपको पढ़ाई खाक आएगी। उससे अच्छा है कि किसी झोंपड़ी वाले के पास नौकरी कर लो, वो आपको दुनिया के सारे गुर सिखा देगा। ये बात बहुत गहरी है। झोंपड़ी वाले के पास इतना दिमाग होता है, इतना गुर होता है, इतनी चालबाजी होती है कि वो अमीरों को ऐसे लूटते हैं, ऐसे जैसे किसी अंधे के हाथ से सामान छीनकर कोई भाग जाता है। ये लोग सचमुच अंधे हैं, बहरे हैं, गूंगे भी हैं, क्योंकि इनके पास बुद्धि नहीं है। लेकिन जो सच्चे मन से कहता है, कबूल करके, परमेश्वर मेरे पास अक्ल नहीं है, मेरे पास ज्ञान नहीं है, मैं तो एक मूर्ख इंसान हूं, मूढ़ इंसान हूं, ना समझ हूं, तू मुझको सब कुछ सिखा। परमेश्वर हमेशा उसकी ओर देखता है। जो कहता है मैं ज्ञानवान हूं, मुझे सारी समझ है, उसको बोलता है तू मूर्ख है। जो बोलता है मैं धनी हूं, उसको बोलता है तू कंगाल है। जो बोलता है मैं ताकतवर हूं, उसको बोलता है तू बीमार है। हालेलुया। ये परमेश्वर कहता है कि मैं फिर भी तुमको नाश नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि उसके बनाए हुए बच्चे, वो फिर भी ऐसे जैसे किसी पेड़ को काट कर उसका ठूंठ छोड़ दिया जाए, वो एक मनुष्य को या उसके कुछ अंश को बचाकर रखता है। जैसे नूह के परिवार को बचाकर सारी सृष्टि नाश कर दी थी, सारी धरती नाश कर दी थी, पृथ्वी की हर वस्तु नाश कर दी थी उसने जल प्रलय के साथ। हालेलुया। इसी तरह वो चाहता है कि जैसे पेड़ वर्षा का जल पाकर फिर से हरा भरा हो जाता है, ये मनुष्य नूह के बाद हरे भरे हो गए हैं, लेकिन इनमें फल नहीं लगा, क्योंकि इन्होंने वो मुर्दार खाए हैं। मुर्दार का मतलब समझते हैं? जिनकी पूजा आराधना करना परमेश्वर को बुरा लगता है। आप पढ़ सकते हैं कि परमेश्वर ये वचन कहता है कि वो कभी नहीं बदलता, लेकिन तुम नाश क्यों नहीं होते? वो तुमको प्रेम करता है। सुनिए, मलाकी की पुस्तक 3 अध्याय उसका 6वां वचन। क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण हे याकूब की संतान, तुम नष्ट नहीं हुए। देखा, याकूब की संतान क्यों कहा? क्योंकि याकूब का मतलब होता है कि धोखेबाज। हमने पहले दुआ की थी, किसका? परमेश्वर। एलिया ने भी यही दुआ की थी, इब्राहिम, इसहाक और इजराइल का परमेश्वर, क्योंकि इजराइल का मतलब होता है कि सुधरा हो इंसान। हालेलुया। लेकिन ये लोग सुधर नहीं सकते। परमेश्वर यहोवा कहता है ये लोग परमेश्वर ही का विरोध करते हैं, उसी के आगे खड़े हो जाते हैं लाठी लेकर। तू कौन है हमारे बीच में दखल देने वाला? तू बाहर आ। वो मुस्कुराता है, हंसता है, देखो चींटी पहाड़ को खाने के लिए आ गई है, हाथी को गिराने के लिए आ गई। बेशक वो उसकी नाक में दम कर देती है, लेकिन वो उसको मार नहीं सकते। कुत्ते भौंकते हैं, हाथी चुपचाप चला जाता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? उसको वो काट नहीं सकते, उनके पैर इतने इतने बड़े होते हैं। पूंछ को छू नहीं सकते क्योंकि उसमें लोहे की तारों जैसे बाल होते हैं। आगे से आ नहीं सकते, उसकी सूंड बहुत लंबी होती है, वो उठा के पटक देता है। हालेलुया। अब देखिए,
परमेश्वर चाहता है कि ये लोग अपने आप को साफ सुथरा रखें, और अड़ियल जिद्दी लोग फिर भी ये बेकार की बातें करते हैं। हालेलुया। सुनिए, वो समझते हैं कि परमेश्वर ना हो गया, कोई सब्जी वाला हो गया, कोई सब्जी बेचने आया है, उससे जो मांगते हैं वो ले लो, चाहे उसके पास हो या ना हो। परमेश्वर को वो एक फेरी वाला समझते हैं और कुछ नहीं जानते। वो कहते हैं हमने दान दिया है, हमको उसका मोल क्यों नहीं मिला। हालेलुया। उससे मोल भाव करते हैं। किससे? परमेश्वर से। जैसे किसी दुकानदार के पास जाकर आप उसके मोल भाव में करते हैं। वो बोलता है ये वस्तु 500 की, उसको बोलते हैं 350 ले लो। वो बोलता है 450 की मैंने खरीदी है, मैं 50 रुपये कमाने के लिए बेचता हूँ। लेकिन ये लोग कहते हैं कि तू झूठ बोलता है। परमेश्वर इनको वरदान देता है, आशीष देता है। वो बोलता है हम क्या करें इन बात का, हमको धन चाहिए, संपत्ति चाहिए, बच्चे चाहिए, वो भी केवल लड़के। हालेलुया। बेचने वाला अपनी खरीदी हुई वस्तु को हमेशा बढ़िया कहता है। परमेश्वर की कोई बात बुरी नहीं होती। अगर वो कीचड़ में भी कुछ देता है तो जानते हैं कीचड़ में कमल का फूल खिलता है, कितना सुंदर होता है। उसकी जड़ कीचड़ में होती है, उसकी जड़ में बहुत बढ़िया और ताकतवर सब्जी निकलती है। धारीदार जड़ें होती हैं, उसकी सब्जी और कोफ्ते बनते हैं। उसमें एक और फल होता है जिसके छोटे छोटे बीज खाने वाले होते हैं। क्या आप उसको बुरा कहेंगे? लेकिन मनुष्य कीचड़ में चला जाए तो इसकी मौत हो जाती है। हालेलुया। अब सुनिए, अगर कोई दुकानदार आपको आपकी मर्जी के भाव का सामान दे देता है तो आप उसकी तारीफ करते हैं, बहुत बढ़िया है, ये अच्छा इंसान है, बहुत बढ़िया सामान है। चाहे उसने आपको कूड़ा बेच दिया हो, बाहर से डब्बा बढ़िया, अंदर मिठाई उल्ली लगी हुई हो, काई लगी हुई हो, आप बाहर का डब्बा देखते हैं, भीतर में कुछ नहीं देखते, उसकी बहुत तारीफ करते हैं। अगर वो कहता है कि नहीं देना सामान, पैसे कम नहीं करने, उसका सामान अच्छा है, आप उसको 50 बार गालियां देते हैं, कोसते हैं, उसका बुरा करते हैं, उसकी बुराई करते रहते हैं। गरीब आदमी सामान बेचता है, बढ़िया बेचता है, लिफाफे में देता है, लोग लेते नहीं हैं। क्यों? वो कहते हैं कि ये गरीब है, ये घटिया सामान बेच रहा होगा। ये केवल मुंह देखकर न्याय करते हैं। ये परमेश्वर का वचन कहता है, हम नहीं कहते। हालेलुया। क्योंकि मनुष्य देता कम है लेकिन मांगता ज्यादा है। ये 10 रुपये किसी भी धार्मिक स्थान में चढ़ाकर उससे लाखों रुपए की लॉटरी मांगते हैं। क्यों मांगते हैं? क्या इनके बाप का बैंक है जो उसमें उसने पैसा जमा किया है? इनके बाप की कमाई है? एक बार हमने बताया था कि हमारे गांव में किसी मसीह बहन ने दुआ की उसके घर में बेटा हो जाए, तो वो ये करेगी वो करेगी, लेकिन उसके घर में लड़की पैदा हुई। उसने फ़ोन किया हमको कि परमेश्वर से हमने जो मांगा था उसने दिया नहीं। मैं क्या परमेश्वर आपका नौकर नहीं है? जो सामान दुकानदार के पास होता है वो ही देता है। वो कपड़े बेचने वाला तेल नहीं आपको देगा, सब्जी नहीं देगा, कपड़ा ही देगा। आपकी दुकान देखनी है, आप कहाँ खड़े हैं। आप सुनार की दुकान पर जाएंगे, वहां सोना ही मिलेगा, गोलगप्पे नहीं मिलेंगे। क्यों? जैसी तुम्हारी सोच है, जैसा तुम्हारा विश्वास है, परमेश्वर उसी तरह आशीष देता है। हालेलुया। और ये बातें बहुत गहरी है। हमने बताया कि परमेश्वर का दास, हम उसका नाम बार बार क्यों लेते हैं हम नहीं जानते, लेकिन उसकी बातें बहुत बढ़िया हैं जो परमेश्वर की ओर से वो सुनता है। हर बार वो हर बात को परमेश्वर से पूछ कर करता है। हमको इस बात में बड़ी खुशी होती है कि काश हम भी हर समय परमेश्वर से बात करें। है तो ये भी बात करना ही है, हमारी मर्जी नहीं है। वो बोलता है, हम उसकी बात को आगे बढ़ाते हैं। क्यों? उसकी बात सुनता कोई नहीं है, उसकी बात केवल हमारा आत्मा सुनता है।
वो क्या देता है हमको नहीं मालूम, वो दे देता है हमको तब मालूम होता है कि उसने ये दिया है। उसके बदले में केवल वो धन्यवाद मांगता है। अब देखिए, ये लोग दुखी होते हैं कि हमने 10 लाख रुपए लगा दिए, वीज़ा नहीं मिला, हमने जाकर चर्च में, धार्मिक भवन में 20 रुपये चढ़ाए थे, हमको वीज़ा क्यों नहीं मिला। आप क्या सोच सकते हैं कि परमेश्वर कभी वीज़ा देता है? जबकि वो एक वचन में कहता है मरे हुए के लिए मत रोइए, यानी कि जो मर गया उसको छोड़ दीजिए, जो कुदरत की बात है, लेकिन जो परदेश चला गया उसके लिए रोइए, क्योंकि पता नहीं वो वापस आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन ये लोग अपने आप को नहीं, अपना खानदान सारा विदेश को भेजते हैं, परदेशी कर देते हैं। लेकिन असल में परदेशी परमेश्वर की निगाह में कुछ और होता है। परदेशी वो होता है जो संसार से घृणा करके, नफरत करके बेशक उसमें रहता है, लेकिन वो अपने आप को परमेश्वर के घर का मनुष्य समझता है, वो वापस कभी नहीं आता। अगर वो सच्चा परमेश्वर का दास है, सेवक है, उसको मानने वाला है, जैसे वो रखे वो रहता है, वो अगर नहीं बदलता, वो परदेशी है। उसके लिए रोना नहीं, खुशी होनी चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए। ये दो बातें हम नहीं जानते परमेश्वर क्यों बुलाता है, लेकिन समझना आपको चाहिए उसका वचन पढ़ के। अब देखिए, जो लोग धनी होते हैं, अगर वो सच्ची नीयत से कमाए हुए पैसे में से दान देते हैं तो वो मुट्ठी बंद करके देते हैं, वो किसी को अपनी दिल की बात नहीं बताते, और परमेश्वर उनको 100 गुना देता है। और ये लोग जो 10 रुपये देकर वीज़ा मांगते हैं, ये उनसे जलते हैं कि परमेश्वर दुष्टों को सब कुछ दिए जा रहा है, ये उनकी तारीफ करते हैं, परमेश्वर की तारीफ नहीं करते, परमेश्वर को बुरा कहते हैं। लेकिन वो फिर भी नहीं बदलता है। हालेलुया। सुनिए, एक बात और हम सूरज की बोलेंगे, वो बहुत बढ़िया है। वो कहता है लोग मसीह में आकर अपने आप को धनी बनाना चाहते हैं, कि संसार में जितने धनी हैं, जिनकी गिनती नहीं हो सकती, जिनके पास इतना रुपया है कि सारा शहर गिनना शुरू हो जाए तो भी वो गिनती नहीं होगी, कि उनमें से कोई मसीह है ही नहीं। तो ये लोग धनी क्यों होना चाहते? उसकी बातें सचमुच परमेश्वर की ओर से ही बताई जाने वाली बातें हैं। हम नहीं कहते कि उसकी बात ना सुनो, केवल परमेश्वर की सुनो। परमेश्वर की बात आप हृदय से सुनिए, उसकी बात कानों से सुनिए, आंखों से वचनों को पढ़िए। फिर आपको मालूम होगा कि हम लोग दुष्टों की ही प्रशंसा करते हैं, अच्छे लोगों की प्रशंसा नहीं करते। उनको बार बार ताना देते हैं, तू तो सारा उम्र बीमार रहा, तू मसीह को क्यों मानता है, तू गरीबी में रहा, तू मसीह को क्यों मानता है। वो ये नहीं जानते कि वो जितना अंदर से अमीर है, इनमें से कोई उतना अमीर नहीं है। कहता है कि धनी मनुष्य से वो मनुष्य ज़्यादा अमीर है जिसके पास अच्छाई वाला धन है। धर्मी की थोड़ी सी कमाई सब धनियों से ज़्यादा होती है। हालेलुया। अब देखिए, धन संपत्ति की लोग तारीफ करते हैं, जिसके पास है उसके आसपास चक्कर लगाते रहते हैं, शायद वो टोकरी भर के बाहर फेंक दे। क्यों फेंक दे? वो तो बाहर का क्या कीड़ा खा जाएगा, वो बाहर नहीं फेंकेगा, काई लग जाएगी, चूहे खा जाएंगे, वो धन नहीं फेंकेगा। बेशक परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर ऐसे लोगों को लज्जित करता है जो दूसरों को देखकर जलते हैं, कुड़ते हैं। वो परमेश्वर की निगाह में बुरे हैं। ऐसा कोई नहीं है जो उस दया करने वाले से मांगे और वो ना दे, सब कुछ देता है। हालेलुया। लेकिन अगर थोड़ी मुसीबत आ जाए तो मनुष्य सबसे पहले भागता है। जैसे गीदड़ की मौत आती है तो शहर की ओर भागता है, लोग डंडों से मार देते हैं। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि अपने आप को खाली करो ताकि वो आपको भर दे। मुंह खोल,
वो तेरा मुंह भर दे। लेकिन वचन हम अब मलाकी की पुस्तक में से पढ़कर बताएंगे। मलाकी की पुस्तक 3 अध्याय उसकी 13 से 15 आयत तक। यहोवा ये कहता है, तुमने मेरे विरुद्ध रिठाई की बातें कही हैं, परंतु तुम पूछते हो कि हमने तेरे विरुद्ध क्या कहा है। तुमने कहा है परमेश्वर की सेवा करना व्यर्थ है। हमने जो उसके बताए हुए कामों को पूरा किया है। सेनाओं के यहोवा ने डर के मारे शोक का पहरावा पहने हुए चले हैं। उससे क्या लाभ हुआ। अब से हम अब अंधियारे अभिमानी लोगों को जो धन्य कहते हैं, क्योंकि दुराचारी तो सफल बन गए हैं, परंतु वह परमेश्वर की परीक्षा करने को भी बच गए। देखा आपने, ये दुराचारियों को धन्य कहते हैं कि वो परमेश्वर से परीक्षा उनकी नहीं होती। ये कहते हैं हम शोक का पहरावा घूमते पहनते फिरते हैं, हमको कुछ मिलता नहीं है। अरे जैसी नीयत है, पर यीशु कहता है जैसा तेरा विश्वास वैसा तू फल पाएगा। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पिता आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ स्वामी। ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ स्वामी। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ स्वामी। सचमुच खुदा ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ हमेशा ਤੁਹਾਡੇ अनुग्रह ਵਿੱਚ बने रहे। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। सबको जय मसीह की।